हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो में हम देखेंगे द इंचेंटेड पूल के सेकेंड पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब युधिष्ठिर पानी में नीचे उतरते हैं अपने अचेत भाइयों को देखकर, तो देयर वाज अ वॉइस विदाउट फॉर्म विच वार्नड, तो बिना किसी आकृति की एक आवाज़ ने उनको चेतावनी दी। और क्या कहते हैं देखते हैं इस वीडियो में। Your brothers died because they did not heed my words. Your brothers died because they did not heed my words. तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। हीड का मतलब ध्यान देना, माई वर्ड्स मतलब मेरे शब्द या मेरी बात। They tried to drink water without answering my question. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने का प्रयास किया, इसलिए वे अचेत हो गए। तो डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो, मतलब उनके जैसा कार्य मत करो। अदरवाइज यू विल आल्सो फॉल अनकॉन्शियस, मतलब तुम भी बेहोश हो जाओगे, मैं भी तुम्हें भी वैसा कर दूंगा जैसे तुम्हारे भाइयों को कर दिया है। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, मतलब देन यू कैन ड्रिंक वाटर। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल मुझसे संबंधित, मतलब यह पूल मेरा है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी मतलब यह पूल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। तो इसके बाद युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यह केवल एक यक्ष के ही आवाज़ है और उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है जो ऐसा कर सकता है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और अनुमान लगाया कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग दिम बैक टू लाइफ, तो इस घटना से उन्हें एक संभावित रास्ता भी समझने में देर नहीं लगा जिससे कि वह अपने भाइयों को पुनर्जीवित कर सकें। मतलब जब पता चल गया कि किसने ऐसा कार्य किया है, तो उसके बाद वह समझ गए कि किस प्रकार से वह अपने भाइयों को जीवित कर सकते हैं। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर रहित आवाज़ से कहा। बॉडीलेस मतलब विदाउट बॉडी, शरीर रहित आवाज़ से कहा। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो आवाज़ ने तेज़ी से, रैपिड का मतलब तेज होता है, रैपिडली तेज़ी से एक के बाद एक प्रश्न पूछे। तो देखते हैं उनका पहला प्रश्न क्या है। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड बाय द यक्ष। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। वाट रेस्क्यू का मतलब है सुरक्षा करना, बचाना, खतरे से बचाना। मैन इन डेंजर, तो खतरे में एक आदमी को क्या बचाता है। करेज साहस, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, तो किस विज्ञान के अध्ययन से, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, तो बुद्धिमानों के संपर्क से, एसोसिएशन का मतलब साथ, संपर्क, बुद्धिमानों के संपर्क में रहने से ही एक व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। स्विफ्ट का मतलब तेज, स्विफ्टर मतलब उससे तेज। व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। तो माइंड मन, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं माइंड मन। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड का मतलब सूखा हुआ, स्ट्रॉ का मतलब तिनका,
या घास। तो एक सूखे हुए तिनके से भी फेडेड का मतलब सूखा हुआ, मुरझाया हुआ। एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा हुआ क्या है? तो अ सारो स्ट्रिकेन हार्ट। अ सारो स्ट्रिकेन हार्ट मतलब दुख से व्यथित हृदय, मतलब एक दुखी हृदय एक सूखे हुए तिनके से भी सूखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप बाय द यक्ष, व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर। व्हाट बी फ्रेंड्स और ट्रेवलर मतलब एक यात्री किसको मित्र बनाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं लर्निंग, मतलब ज्ञान को, विद्या को। तो एक जो यात्री होता है वह ज्ञान को अपना साथी या मित्र बनाता है, मतलब दूसरे देशों में जाता है तो वहाँ की भाषा, वहाँ का भूगोल, इतिहास आदि के बारे में जानता है, जो उसकी यात्रा को सुगम बनाते हैं। तो अ ट्रैवलर बी फ्रेंड्स लर्निंग, एक यात्री जो है वो ज्ञान को अपना मित्र बनाता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। तो घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है? तो द वाइफ, पत्नी घर पर रहने वाले का मित्र होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अकम्पनी, कंपनी मतलब साथ होता है, अकम्पनी से वर्ब हो जाता है, ACCOMPANY। अकम्पनी वर्ब मतलब साथ में जाना या साथ होना। तो हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में व्यक्ति। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु में व्यक्ति के साथ कौन जाता है या क्या उसका साथ देता है? तो धर्म, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद धर्म ही है जो आत्मा की एकाकी यात्रा में उसके साथ जाता है, मतलब हमारे अच्छे कर्म। विच इज़ द बिगेस्ट वेजल। वेजल का मतलब है बर्तन या पात्र। तो सबसे बड़ा पात्र क्या है? द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। धरती जो सब कुछ को अपने अंदर समाहित कर लेती है वही सबसे बड़ा पात्र या बर्तन है। फिर आगे प्रश्न पूछते हैं व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। अच्छे व्यवहार का जो परिणाम है वही प्रसन्नता है। नेक्स्ट है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। क्या त्याग देने से मनुष्य सबके प्रिय हो जाते हैं, मतलब सब लोग उसे प्रेम करने लगते हैं, क्या त्याग देने से? तो है प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। देखते हैं यहाँ पर दो शब्द आए हैं, प्राइड और प्राउड। प्राउड का मतलब है घमंडी और प्राइड का मतलब है घमंड। प्राइड नाउन हो गया, प्राउड एडजेक्टिव हो गया। तो प्राइड यानी घमंड त्याग दे, व्यक्ति घमंडी होना त्याग दे तो उसे सब लोग प्रेम करने लगते हैं। व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सारो। इल्ड का मतलब है देना, प्रदान करना। लॉस का मतलब है क्षति, घाटा। तो वह क्या घाटा है या क्षति है जो हो जाने पर हमें प्रसन्नता मिलती है, दुख नहीं। तो व्हाट इज द लॉस विच इल्स जॉय एंड नॉट सॉरो। तो युधिष्ठिर रिप्लाइज एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। वंस अगेन वी आर लुकिंग हियर टू वर्ड्स लाइक एंगर एंड एंग्री। एंगर नाउन है, एंग्री एडजेक्टिव है। तो क्रोध, यदि व्यक्ति क्रोधी होना त्याग दे तो ही विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। नो लॉन्गर ही बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो वह दुख के अधीन नहीं होगा यदि वह क्रोध को त्याग देता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। गिव अप का मतलब त्यागना होता है, बार बार यह वर्ड आपके सामने आ रहा है। गिव माने देना, लेकिन गिव अप का मतलब त्यागना। तो व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच। वह क्या है जिसको त्याग देने से मनुष्य धनी हो जाता है? तो डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। डिजायर का मतलब इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग दे, यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग दे, डिजायर, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी मतलब लालची, ग्रीड का मतलब लालच, ग्रीडी का मतलब लालची। तो यदि
लालची होना त्याग दे तो ही विल बिकम वेल्दी, वह धनवान हो जाएगा। क्योंकि लालच भरा रहेगा तो उसे कभी लगेगा ही नहीं कि वो उसके पास धन है, वह धनवान है। What makes one a real ब्राह्मण? What makes one a real ब्राह्मण? क्या है जो किसी व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? तो इट इज़ बर्थ, ब्राह्मण से मतलब अच्छा, उसके कर्म से मतलब है, तो इसलिए यह प्रश्न पूछा जाता है व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कोई वास्तविक ब्राह्मण कैसे बनता है। इट इज़ बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट, क्या अच्छे व्यवहार से, और लर्निंग या पढ़ाई से। आंसर डिसाइसिवली, मतलब बहुत विचार कर सोच कर उत्तर देना कि एक वास्तविक ब्राह्मण कौन है, जन्म से बनता है या अपने अच्छे व्यवहार से या ज्ञान से। तो बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। तो बताते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। युधिष्ठिर रिप्लाइज दैट बर्थ मतलब जन्म एंड लर्निंग और पढ़ाई से नो वन डू नॉट वन मेक अ ब्राह्मण। तो ज्ञान, बर्थ, जन्म और ज्ञान किसी को एक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। जन्म से भी कोई व्यक्ति अच्छा नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि बहुत विद्या अर्जित कर लिया हो तो वह व्यक्ति अच्छा हो, क्योंकि विद्या अर्जित करने वाले भी अपने स्वार्थ में निहित हैं। तो गुड कंडक्ट अलोन डज, अच्छा व्यवहार ही व्यक्ति को अच्छा बनाता है। न जन्म हमें अच्छा बनाता है, न हमारा ज्ञान, हमारा अच्छा व्यवहार। कई लोग बहुत ज्ञानी पढ़े लिखे होने के बाद भी उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो उन्हें हम अच्छा व्यक्ति नहीं कह सकते। इसलिए युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि गुड कंडक्ट अलोन, अच्छा जो हमारा आचरण है वही एक रियल ब्राह्मण बनाता है। गुड कंडक्ट अलोन, हाउ योर लर्निड अ पर्सन मे बी, ही विल बी नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स। कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, कितना भी विद्वान हो जाए, यदि अपनी बुरी आदतों को त्यागता नहीं है तो उसे एक ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। यहाँ ब्राह्मण शब्द बार बार आ रहा है, इसका मतलब एक अच्छा व्यक्ति, कोई भी वह व्यक्ति हो सकता है। जन्म से मतलब नहीं है, ज्ञान से भी मतलब नहीं है, उसके अच्छे आचरण से मतलब है। गुड कंडक्ट विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, मतलब कोई कितना भी पढ़ ले, अपने बुरी आदतों को त्यागता नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इवन दो ही मे बी लर्निड इन 4 वेदास, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास। Even though he may be learned in 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. चारों वेदों का ज्ञाता, मतलब चारों वेदों को पढ़ा होने वाला, उसका ज्ञाता, बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला भी, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, मतलब निचले श्रेणी में आ जाता है। तो तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति कितना भी पढ़ ले, यदि आचरण उसका खराब है तो वह, उसको हम अच्छा नहीं कह सकते हैं, वह निचले श्रेणी में, निचले क्लास में, निचले वर्ग में आ जाता है। और जन्म चाहे किसने कहीं भी लिया हो, उसका आचरण अच्छा है तो वह, उसका जो वर्ग है वह उच्च श्रेणी में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।